हेलो डियर स्टूडेंट, आई वेलकम टू यू ऑल इन द क्लास ऑफ SMDT फिजिक्स स्टूडेंट। आज जो अपन टॉपिक स्टार्ट करेंगे उसका नाम है माइकलसन इंटरफेरोमीटर अर्थात माइकलसन व्यतिकरण मापी। स्टूडेंट, प्रीवियस वीडियो में हमने न्यूटन्स रिंग को कंप्लीट किया, उसके न्यूमेरिकल्स देखे, जितना एग्जाम में पूछा गया था उन लगभग हर टॉपिक को हमने क्या किया, डिस्कस किया। ठीक है स्टूडेंट, ऐसे ही आज अपन स्टार्ट करेंगे माइकलसन इंटरफेरोमीटर। देखिए स्टूडेंट, माइकलसन इंटरफेरोमीटर को अपन इस हिसाब से ही पढ़ेंगे कि जैसे 5 साल के जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है वो सारे क्या हो, कंप्लीट हो। वो चाहे न्यूमेरिकल हो, वो चाहे थ्योरेटिकल हो, वो चाहे ऐसे पूछ ले कि भाई माइकलसन इंटरफेरोमीटर में पृथककारी प्लेट का क्या कार्य है, तो उसको भी अपन अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको वो पॉइंट्स क्लियर करवा दूँ जो अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे स्ट्रक्चर के बाद अपन देखेंगे अपरेटस के बाद अपन देखेंगे प्रिंसिपल और उसके बाद देखेंगे वर्किंग। ठीक है, वर्किंग के बाद देखेंगे वर्किंग ऑफ कंपनसेटिंग प्लेट अर्थात पृथककारी प्लेट का क्या काम होता है। ठीक है, उसके बाद अपन देखेंगे कि फॉर्म ऑफ फ्रिंजेस अर्थात फ्रिंजे कैसे बनती है। ठीक है, उनकी क्या क्या फॉर्म रहती है। उसके बाद अपन पढ़ेंगे एप्लीकेशन दैट मीन्स 2 से 3 क्या पढ़ेंगे, इसके अनुप्रयोग पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए अपन स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अपन बात करते हैं स्ट्रक्चर पर। स्ट्रक्चर देखिए स्टूडेंट, बोर्ड पे आपके सामने बनी हुई है। ठीक है, इसमें सबसे पहले यदि अपन बात करें तो यहाँ पे एक लाइट सोर्स लगा रहता है। ठीक है, लाइट सोर्स के बाद हमारे पास आगे एक लगा हुआ है कॉन्वेक्स लेंस अर्थात उत्तल लेंस। ठीक है स्टूडेंट, उत्तल लेंस के बाद लगे हुए हैं स्टूडेंट 2 मिरर M1 और M2। ठीक है स्टूडेंट, M1 और M2। देखिए स्टूडेंट, इन M1 तथा M2 में कुछ स्क्रू लगे होते हैं यहाँ पे गोल राउंड करके, ऐसे है ना, ऐसे ही इसमें क्या लगा रहता है, स्क्रू लगा रहता है। ठीक है, अब ये स्क्रू क्या करते हैं, आगे पीछे हल्का सा क्या करते हैं, एडजस्ट हो सकते हैं। ठीक है, और इन स्क्रूज में चूड़ी लगी रहती है जिसका चूड़ी अंतराल होता है 10⁻⁷ मीटर। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद अपन बात करें इनकी खास बात क्या होती है कि ये दोनों मिरर एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का कोण बनाते हैं अर्थात समकोण बनाते हैं अर्थात रेक्टेंगल बनाते हैं। वापस रिपीट कर रहा हूँ स्टूडेंट, ये M1 और M2 जो लगे हुए हैं वो एक दूसरे के साथ कितना डिग्री का कोण बनाएंगे, 90 डिग्री का। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए कि ये ऐसे है और ये ऐसे है, जब आप इनको साथ में जोड़ोगे स्टूडेंट तो ये लगभग ऐसे, तो कितना डिग्री का कोण बनाए स्टूडेंट, 90 डिग्री का। मतलब एक दूसरे के साथ कितने डिग्री का कोण बनाएंगे, 90 डिग्री का। ठीक है, उसके बाद अपन, अब ये ज़रूरी क्यों है, तो देखिए स्टूडेंट, यदि आपको प्रॉपर इंटरफेरेंस पैटर्न को देखना है, ठीक है, या आपको उसमें शो हो कि अपन प्रॉपर इंटरफेरेंस पैटर्न को शो कर पाएँ, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट जो अपन स्ट्रक्चर जो रिक्वायर्ड है उसके अकॉर्डिंग अपन क्या करें, अपने अपरेटस को क्या करें, सेट करें। ठीक है, तो M1 M2 को कितने पे लगाना है, 90 डिग्री पे। उसके बाद यहाँ पे स्क्रू गेज से अपन सेट कर लेंगे कि ये 90 डिग्री पे आ जाए। ठीक है, उसके बाद 2 क्या लगे रहते हैं, मिरर लगे रहते हैं। ठीक है, ये भी कांच की प्लेटें ही है, तो ठीक है, इसको मैं बोल रहा हूँ P और इसको बोल रहा हूँ C। ये दोनों प्लेट समान पदार्थ की अर्थात जो मटेरियल यूज हुआ है वो सेम हुआ है, समान पदार्थ समान अपवर्तनांक अर्थात दोनों का अपवर्तनांक क्या रहेगा, सेम, और समान कोण पर अर्थात कितने, 45 डिग्री के एंगल पर। क्यों, क्योंकि ये भी तो कितने पे है, 45 के, तो ये भी कितने डिग्री के एंगल पे रहेगी, 45 डिग्री के एंगल पर रहेगी। कौन सी प्लेटें, P और C। बस P एक अलग खास बात क्या होगी कि जो आप प्लेट P यूज कर रहे हो वो अर्धरजित होगी। क्या होगी, अर्धरजित। रजित का मतलब होता है स्टूडेंट कोई लेप करना या उस पर पीछे कुछ कोडिंग करना। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं आपको कांच की बात करूँ। ठीक है, जैसे आप सुबह आप तैयार होते हो नहाने के बाद, तो आप जिस कांच के सामने आप खड़े होते हो वो उस कांच के जस्ट पीछे क्या लगी होती है, पॉलिश की हुई होती है। उसकी वजह से आपको आपका चेहरा अच्छे से दिखाई देता है। क्यों, क्योंकि रिफ्लेक्ट होके किरणें आप तक पहुंचती है। यदि वह पॉलिश हटा दें तो आप उस कांच में आसानी से नहीं देख पाओगे। तो इसका मतलब ये रजत तो है, पर कितना रजित है, अर्धरजित। अर्धरजित का मतलब इसको पहले तो क्या कर दो, इस पर पॉलिश कर दो। कैसे, जैसे मान लीजिए कि आपने कोडिंग कर दी, मैं आपको इसको अलग यहाँ से समझा देता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि आपने यहाँ पे कोडिंग कर दी, ऐसे आपने किसकी भी की, फॉर एग्जांपल आप जो भी जैसे ZNS या कोई भी क्रिस्टल ऐसे बना रहे हो, ठीक है, जो भी चादर पीछे लगी होती है, कोडिंग होगी।
अब उस कोडिंग को क्या कर दो, हल्के हल्के से काट दो, छेद कर दो इसे, ठीक है। तो क्या होगा, अर्धरजित होगी, आधी पॉलिश्ड है और आधी पॉलिश नहीं है। तो यहाँ पे दो कंडीशन हो जाएगी, प्रकाश जो किरणें आएगी उनका अपवर्तन भी होगा और परावर्तन भी होगा, वो अपन आगे देखेंगे। बट एक बार अपन इतना ही समझते हैं कि जो P है और C है उनमें कोई डिफरेंस नहीं है, समान पदार्थ है, समान अपवर्तनांक और समान कोण है। बट मेन डिफरेंस क्या है स्टूडेंट, केवल और केवल पॉलिश का, क्योंकि C क्या है, पारदर्शी प्लेट है। पारदर्शी प्लेट मतलब इसमें किरण जाएगी, टकराएगी और वापस आएगी, समझ रहे हो। मान लीजिए यहाँ पर पारदर्शी प्लेट लगी है तो जाएगी, टकराएगी, वापस आएगी, ठीक है स्टूडेंट। सी का इतना रोल रहेगा। उसके बाद अपन बात करें पी की, तो पी की कंडीशन मैंने आपको बता दी है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर में बस इतना सा ही है। हाँ, एक ये टेलीस्कोप लगा होता है नीचे, क्या लगा रहता है, टेलीस्कोप, उसको अपन टी बोल देते हैं, ठीक है। इसको अपन ओ बोल देते हैं। तो ये होगी ओटी किरण, कौन सी होगी, ओटी किरण, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे क्या लगी है, आपकी आँख लगी है, ठीक है। ये मान लीजिए अपन आँख से इसको देखने का काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद अपन स्टार्ट करते हैं, स्ट्रक्चर हो गया। स्ट्रक्चर के बाद अपरेटस भी साथ साथ ही हो गया ना। अपरेटस मतलब उपकरण, और उपकरण में क्या क्या लगा है देख लो स्टूडेंट। एक तो लगा है कॉन्वेक्स लेंस अर्थात उत्तल लेंस, एक दो क्या लगे हैं, मिरर लगे हैं, ठीक है। और P और P2 क्या लगे हैं, दो कांच लगे हैं, जिनमें एक तो क्या है अर्धरजित और दूसरा क्या है, एकदम प्लेन है, ठीक है। अब अपन देखते हैं स्टूडेंट इसका प्रिंसिपल क्या कहता है। प्रिंसिपल यह कहता है कि इस प्रिंसिपल और वर्किंग अपन साथ में देख लेते हैं, ठीक है। आप वर्किंग देखोगे तो साथ साथ में आपको प्रिंसिपल भी समझ में आ जाएगा। जबकि प्रिंसिपल लिखना हो तो एक सिंपल सी बात मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, परावर्तन तथा अपवर्तन, ये प्रिंसिपल लिख देता हूँ मैं। उसके बाद अपन इसको वर्किंग के साथ साथ ही क्या कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। परावर्तन तथा अपवर्तन के उपयोग से व्यतिकरण प्रारूप, व्यतिकरण फ्रिंजे या व्यतिकरण प्रारूप प्राप्त किया जाता है। बस दैट्स इट, ठीक है। इतना सा ही है। बाकी मैं आपको जब वर्किंग समझा रहा हूँगा तब आपको समझ में आएगा कि कहाँ पे परावर्तन हो रहा है, कहाँ पे अपवर्तन हो रहा है और कहाँ पे अपन व्यतिकरण प्रारूप को प्राप्त करते हैं। तो प्रिंसिपल बस इतना ही कहता है, ठीक है। अब अपन स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट वर्किंग। देखिए वर्किंग में सबसे पहले अपन देखते हैं सोर्स से, ठीक है। देखिए सोर्स से गुजर रही है, लाइट सोर्स है, सिंपल सी बात है, चारों तरफ क्या निकलेगी, रेज निकलेगी। उसके सामने हमने क्या लगा दिया, उत्तल दर्पण लगा दिया, ठीक है। तो उत्तल दर्पण लगाओगे तो भी ये यहाँ पर ही क्या हो जाएगी, फोकस हो जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ से कोई किरण निकलती है ये, ठीक है। तो सबसे पहले किस पे टकराएगी, प्लेट पी पर। किस पे टकराएगी, ग्लास प्लेट पी पर, ठीक है। उसके बाद उसके साथ दो कंडीशन एक साथ पॉसिबल होगी। देखना स्टूडेंट कैसे, ये कौन सा माध्यम है, वायु से आ रही है, तो ये तो हो गया स्टूडेंट विरल, ठीक है। और कांच खुद अपने आप में क्या है, सघन, क्या है, सघन, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए होगा क्या कि जैसे ही ये यहाँ पे इंटर करेगी तो दो भाग में बंटेगी। एक तो उसका होगा क्या, परावर्तन, ठीक है। एक फिर यहाँ पर क्या होगा, हल्का सा अपवर्तित हो गया। ये किससे निकलेगी, क्योंकि ये अर्धरचित है, अर्धरचित है तो कुछ भाग तो क्या हो जाएगा इसका परावर्तित और कुछ भाग अपवर्तित हो गए, आगे क्या हो जाएगा, पारगमन, ठीक है। वापस समझिए, देखिए क्या कंडीशन होती है। यहाँ पर बनी हुई है एक प्लेट, ठीक है। जैसे ही ये किरण यहाँ पे एंटर करेगी, ठीक है, इसके पास आधा तो इसका क्या हो जाएगा, परावर्तन, तो यहाँ से निकल जाएगी। फिर अब एक बात बताओ, जैसे मान लीजिए कि ये सघन विरल से सघन में आ रही है, तो अभिलंब की तरफ ही क्या होगी, मुड़ेगी, ठीक है। मुड़ेगी तो हल्का अभिलंब की तरफ मुड़ गई। अब जैसे ही ये सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से क्या हटेगी, दूर हटेगी, तो ये कैसे हो जाएगी, सीधे हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो किरण ऊपर की तरफ गई है स्टूडेंट, ध्यान से समझना, वो क्या आएगी, वापस इसमें इंटर करेगी। इंटर करके यहाँ तक वही बात की वो वापस विरल से किस में आएगी, सघन में, तो हल्की सी क्या होगी, मुड़ेगी, ऐसे क्या होगी, मुड़ेगी। मुड़ने के बाद वापस सघन से विरल में जाएगी तो क्या हटेगी, दूर हटेगी, तो ये किरण यहाँ से बाहर निकलेगी, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, जो एक किरण आगे गई वो केवल और केवल क्या होगी, हल्की सी अपवर्तित होगी, परावर्तित नहीं होगी। क्यों, क्योंकि हमने इसके पीछे क्या नहीं कर रखी, पॉलिश नहीं कर रखी, तो ये हल्की सी क्या हुई, केवल और केवल अपवर्तित हुई। अपवर्तित हुई तो झुकी,
वापस सघन से विरल में जाएगी तो क्या हो जाएगी, वापस मुड़ जाएगी। तो ऐसे क्या होगा, इसका वापस अपवर्तन होगा। ठीक है स्टूडेंट, वापस ये टकरा के इस तरफ आएगी। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे क्या कर रखी है हमने, पॉलिश स्टूडेंट इस तरफ है, ध्यान रखना, पॉलिश किस तरफ है, इस तरफ। ठीक है, तो इस पॉलिश से टकरा कर ये क्या आ गई, नीचे की तरफ, और ये अपवर्तित होके क्या होगी, यहाँ तक आ गई। तो दोनों क्या मिल गई, एक साथ मिल गई। तो एक बार तो क्या हुआ उसका अपवर्तन, और एक बार क्या हुआ, परावर्तन। ठीक है स्टूडेंट, तो अपवर्तन और परावर्तन के द्वारा अपन को यहाँ पे क्या मिलेगा, व्यतिकरण प्रारूप या व्यतिकरण फ्रिंजे मिलेगी। और वो फ्रिंजे अपन टेलीस्कोप से क्या करेंगे, नोटिस करेंगे, अर्थात उन फ्रिंजों को अपन टेलीस्कोप से देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अपन को क्या मिलेगा, व्यतिकरण प्रारूप मिलेगा। तो ये रहता है स्टूडेंट इसका स्ट्रक्चर, अपरेटस, प्रिंसिपल, वर्किंग। अब अपन बात करते हैं स्टूडेंट किस पे, वर्किंग ऑफ कंपनसेटिंग प्लेट, अर्थात पृथककारी प्लेट का क्या काम होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए अपन इसको ध्यान से देखें। तो बात करूं मैं परावर्तित किरण की, परावर्तित किरण कौन सी, जो इस प्लेट के यहाँ से टकराई और ऊपर चली गई, समझ रहे हो। जैसे मान लीजिए कि ये एक प्लेट लगी हुई, ठीक है, यहाँ पे इंसिडेंट की, यहाँ से टकराई और चली गई। तो देखिए स्टूडेंट, परावर्तन कहाँ से हुआ, इसको अपन मैं आपको ध्यान से समझाता हूँ। इस प्लेट पी को इस तरफ लेके आते हैं अपन, यहाँ पर पूरा पढ़ेंगे डिटेल से, रटना नहीं है, बस समझेंगे अपन। देखिए कैसे, जब किरण यहाँ पे आती है तो अंदर जाती है, अब अंदर जाएगी तो क्या होगी, अभिलंब की तरफ मुड़ेगी, क्योंकि किस में जा रही है, विरल वायु है और सघन कांच है, यहाँ पे मुड़ी। अब यहाँ से ये क्या हुई स्टूडेंट, एक तो क्या होगी, परावर्तित होगी, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, परावर्तन में तो एज इट इज चली जाएगी। ठीक है, फिर आगे जाके यहाँ से अपवर्तित होगी तो अभिलंब से दूर हटेगी, तो कहाँ चली जाएगी, ऊपर। समझ आया, इसको ध्यान से समझना, वापस समझते हैं। ये कौन सा हो गया, विरल। अब विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब की तरफ मुड़ेगी, हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है, मुड़ गई। ठीक है, मैं केवल अपन बात करें ये कंपनसेटिंग प्लेट का काम क्या है। ठीक है, तो वो काम यहाँ से समझने, ना कि कंपनसेटिंग प्लेट से समझेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए यहाँ पर अंदर आई तो मुड़ी, और इस परत से क्या होगा, परावर्तित। क्यों, क्योंकि ये अर्धरजित है, ऐसा देख लीजिए क्या है, अर्धरजित है। फिर वापिस गई और वापस टकरा के इसमें क्या करेगी, वो इंटर करेगी तो क्या होगा, वापस मुड़ेगी, वापस मुड़ने के बाद इस तरह बाहर निकलेगी। तो मतलब जो परावर्तित किरण है, कौन सी, रिफ्लेक्टेड जो किरण है, परावर्तित किरण, आप इसको ध्यान से देखो स्टूडेंट, यह दो बार क्या हुई, एक बार तो पहले यहाँ से इंटर हुई तो एक बार गई, फिर बाहर जाके वापस आई, तो मतलब इसने जो P1 प्लेट है उसमें कितने बार ट्रेवल किया, 2 बार। या मैं आपको समझाने के लिए बता दूं कि इसका अपवर्तन कितने बार हुआ, 2 बार। समझ रहे हो, इसका मतलब ये हुआ, यदि मैं यहाँ पे प्लेट नहीं लगाऊं, समझना, लगाऊं तो जो अपवर्तित किरण है, मतलब जो यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी और M2 से टकराएगी और वापस बताओ क्या अंदर जाएगी, नहीं। क्यों, क्योंकि परावर्तक सतह कौन सी है, ये वाली, समझ रहे हो। तो इस सतह से टकराकर वापस क्या आ जाएगी, बाहर चली जाएगी। तो बताओ जो हमारी अपवर्तित किरण है, जो रिफ्लेक्टिव रेव है, अपवर्तित किरण है, वो कितनी बार जाएगी, वो स्टूडेंट केवल और केवल एक बार ही क्या करेगी, M1 इसमें प्लेट पी से गुजरेगी। कितनी बार, एक बार। ठीक है, अब जब एक बार ये गुजरेगी और ये कितनी बार गुजरेगी, 2 बार, तो बताओ पाथ में क्या आएगा, डिफरेंस। आप खुद सोचो स्टूडेंट, भले ही चाहे हमने M1 M2 के लिए जो डिस्टेंस ये और ये बराबर कर रखी है, हालांकि मैंने डायग्राम में आपको लग रहा है कि सर आपने ये दूर बनाई है, जबकि ऐसा नहीं है, ये इससे इतनी दूर है जितनी ये वाली दूर है। ठीक है, और आप देखोगे तब आपको रियलाइज होगा ये दूरी बराबर है, ये दूरी बराबर है, और ये दूरी चाहे हो या ना हो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अपन को तो यहाँ पे पैटर्न लेना है। ठीक है, तो आप देखोगे कि सर जो परावर्तित किरण है वो कितनी बार गुजरी, 2 बार, जबकि अपवर्तित किरण कितनी बार गुजरी, प्लेट पी से 1 बार। तो बताओ 2 बार गुजरेगी तो 2 बार क्या होगा, अपवर्तन होगा, और 2 बार अपवर्तन होगा तो पाथ में क्या आ जाएगा, डिफरेंस, और पाथ में डिफरेंस आ गया तो अपन जानते हैं व्यतिकरण प्रारूप अपन को स्पष्ट रूप से नहीं मिलेगा। ठीक है, तो पाथ डिफरेंस को 0 करने के लिए, पथांतर को शून्य करने के लिए अपन एक कंपनसेटिंग प्लेट, जिसको पृथककारी
प्लेट बोलते हैं, लगाते हैं, जिससे क्या होगा कि जाते टाइम एक बार गुजरी, ठीक है, और वापस गुजरी, तो ये भी कितनी बार गुजरी प्लेट पी से, मतलब इसका भी अपवर्तन कितनी बार हो गया, 2 बार। तब अपन कह सकते हैं कि हाँ कि इसका जो प्रकाशिक पथ है वो क्या हो गया, बराबर हो गया, ठीक है। इसीलिए अपन कंपनसेटिंग प्लेट लगाते हैं ताकि अपन प्रकाशिक पथ को क्या कर सकें, बराबर कर सकें, ठीक है स्टूडेंट। तो ये था स्टूडेंट एक छोटा सा वीडियो स्ट्रक्चर, अपरेटस, प्रिंसिपल, वर्किंग ऑफ कंपनसेटिंग प्लेट पे। इन शॉर्ट थोड़ा सा देख लेते हैं। लाइट सोर्स लगा है, यहाँ पे उत्तल लेंस है, यहाँ पे P और C ग्लास प्लेट लगी है, M1 M2 ग्लास लगी है, ठीक है। P और C में कोई डिफरेंस नहीं है, समान अपवर्तनांक, समान कोण, समान पदार्थ की ये बनी हुई है। बट एक छोटा सा डिफरेंस क्या है स्टूडेंट कि ये तो क्या है अर्धरजित और ये क्या है साधारण, ताकि इससे आराम से गुजर सके और वापस आ सके। अर्धरजित होने से क्या होगा, ये किरण यहाँ पे टकराएगी, एक तरफ परावर्तित हो जाएगी और दूसरी तरफ अपवर्तित हो जाएगी, और आगे जाके वापस जो अपवर्तित हुई है वो टकरा के यहीं से ही क्या हो जाएगी, परावर्तित। तो दोनों अपवर्तन के द्वारा यहाँ पर क्या होगी, मिलेगी, और यहाँ पर क्या बनेगा, OT दिशा में, OT बिंदु बोल दो, उस पर क्या मिलेगा, व्यतिकरण प्रारूप मिलेगा। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है किसका, माइकलसन इंटरफेरोमीटर का। अब अपन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में फॉर्म ऑफ फ्रिंजेस, और उसके बाद पढ़ेंगे अपन स्टूडेंट इसके एप्लीकेशन। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये वीडियो समझ आया होगा। फिर भी हर रोज़ की जैसे कि यदि आपको क्वेरीज तथा डाउट रह जाए तो आप मेरे को मैसेज करके या आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।